जुड़ेंगे तो जीवन में कल्याण होगा। पर भक्त भगवान का छोटा पुत्र है, ज्ञानी भगवान का बड़ा पुत्र है। आपने देखा होगा कि एक ही माँ के दो पुत्र हैं, एक बड़ा है एक छोटा सा है। तो जो बड़ा होता है उसका हाथ पकड़ करके माँ नहीं चलती, उसको तो दौड़ने देती है। वो कभी कहीं घूमने चला भी गया तो पूछती भी नहीं है। पर छोटा बालक है, उसको या तो गोद में लेकर के चलेगी या उसका हाथ पकड़ करके चलेगी, या कभी छोड़ेगी भी तो 10 बार देखती रहेगी, अपनी नजरों में रखेगी। भक्त भगवान का छोटा पुत्र है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं इसको माया से लड़ना नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनसे नहीं लड़ सकता, इसलिए भगवान सदा उसका हाथ पकड़ करके चलते। और ज्ञानी भगवान का बड़ा पुत्र है, यानी भगवान को पता है कि इसे चलना आता है, ये समझदार है, ये सब माया से बचने का मार्ग जानता है, इसलिए उसका हाथ छोड़ देते। पर ज्ञानी जब गिरता है तो उसे चोट बहुत लगती है। पर भक्त कभी फिसल जाए, गिर जाए, तो माँ ने हाथ पकड़ा है, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा है। मान लीजिए कोई बालक फिसलने वाला है और उसका हाथ माँ ने पकड़ रखा है, वो फिसल भी गया तो माँ उसे गिरने नहीं देती, संभाल लेती। तो भक्त कभी फिसल भी जाए अपनी भक्ति से तो ठाकुर जी उसे फिसलने नहीं देते। हमारे भगवान कहते हैं मैं हर किसी का हाथ पकड़ता नहीं, और जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूं सो उसका हाथ छोड़ता नहीं। तब तो हाथ छुड़ाना भी चाहोगे तो भी ठाकुर जी हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो भैया गोपियां तो उद्धव से कहते हैं, उद्धव उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। हमें उनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, रुक्मणी जी, जिनका विवाह भगवान से, कितना समर्पण है रुक्मणी जी के अंदर। रुक्मणी जी ने भी भगवान के चरित्रों को सुनकर के ही प्रभु से प्रेम हुआ था। इसलिए तो रुक्मणी जी अपने पदों में कहती है, क्योंकि रुक्मणी जी के पिताजी ने जब रुक्मणी जी से कहा, बोले किसी से विवाह करना चाहती हो पुत्री? तो रुक्मणी जी ने कहा कि पिताजी मेरा मन तो द्वारिका वाले श्री कृष्ण में लगा है। तो रुक्मणी जी के पिताजी थे महाराज भीष्मक, विदर्भ देश के राजा थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। इतने में रुक्मणी के एक भाई थे, उनका नाम था रुक्मी। रुक्मी ने कहा उस छलिए से, वो माखन चुराने वाला, वो चोर, उससे हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। तो बोले किससे करोगे? तो बोले हम तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कहकर करेंगे। तो रुक्मणी जी का विवाह रुक्मी ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी जी ने बार बार प्रार्थना की, पर लेकिन किसी ने रुक्मणी जी की नहीं सुनी। तब रुक्मणी जी ने एक पत्र लिख करके श्री ठाकुर जी तक पहुंचाया। एक ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए और रुक्मणी जी पत्र में कहती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम्। रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभ, त्वय्यच्युता विसति चेत्तम पत्रपम में। रुक्मणी जी कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे भुवन सुंदर, जब से आपके गुणों को सुना है तब से आपसे प्रेम हो गया है। हे प्रभु, बस आप हमें स्वीकार लीजिए, आप आइए और यहां से हमें ले जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगे पर किसी और से विवाह नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी विदर्भ देश पहुंचते हैं और शाम के समय पहुंचते हैं, जब शिशुपाल की बारात आ रही। शिशुपाल ने तो ठाकुर जी को देखा तो सो तो परेशान हो गए। पहले तो उसने कहा कि अरे इसको किसने बुलाया यहाँ,
तो किसी ने कहा कि सुना है ये तो आपके रिश्तेदार हैं, खास हैं। शिशुपाल जो है वो भगवान की सगी बुआ का पुत्र है, बिल्कुल सगी बुआ का। तो शिशुपाल ने कहा नहीं नहीं, हमने इसे नहीं बुलाया। तो किसी ने कहा महाराज ये बिन बुलाया मेहमान है, बिन बुलाए आया है, पर आप इतने भयभीत क्यों हो रहे, इतने डर क्यों रहे? शिशुपाल ने कहा इसमें एक कमी है बड़ा सुंदर, बोलता बहुत अच्छा है, दिखने में बड़ा सुंदर है, पर इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? बोले इसमें ये कमी है कि जो वस्तु भा जाए वो प्रेम से मिले तो ठीक, न मिले तो चोरी करके सही। तो बोले दुल्हन का ध्यान रखना, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब किसको लेके चल पड़े। तो सबने कहा आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। यहाँ रात्रि में भगवान रुकते हैं। सुबह रुक्मणी जी जब भगवती के पूजन के लिए जाती, और इस श्रावण मास में एक और बड़ा सुंदर प्रयोग आप कर सकते हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या परिवार में कष्ट चल रहा है, वो लोग इस श्रावण मास में भगवान शंकर और मां पार्वती का पूजन अवश्य करें। तो श्री रुक्मणी जी भगवती के पूजन के लिए जाती हैं और मां भगवती का अर्चन पूजन करती है। मां से प्रार्थना करती है, मां जैसे प्रण आपका था कि जन्म कोटि लगी तब, कितने भी जन्म बीत जाए मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी, पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी, आपने कहा था। वैसे ही है मां, मेरा भी संकल्प है, विवाह करूंगी तो द्वारिका वाले भगवान कृष्ण से, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी, मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी, पर किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। रुक्मणी के करुण भाव को सुनकर के मां के गले की माला रुक्मणी जी के गले में गिर गई। मां ने आशीर्वाद दिया।